Hello traders, Himanshu here. In this video, we are going to discuss our current view. अभी हम क्या सोच रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में एंड जो मैंने एक ट्वीट किया था कपल ऑफ मंथ्स बैक रिगार्डिंग बैंक निफ्टी में 3000 पॉइंट्स का हमने एक मूव कैप्चर किया था। तो वो ट्रेड हमने कैसे लिया, उसमें हमारी थॉट प्रोसेस कैसी थी, वो समझने के लिए कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। तो वो मैं पहले समझाता हूँ, देन वी विल डिस्कस कि अभी हम बैंक निफ्टी में क्या सोच रहे हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कशन चालू करें। आई रिक्वेस्ट यू कि आप यूट्यूब जो हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट यूजफुल डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में ये लेबलिंग किया है हमने 1 2 3 और जब यहाँ से बैंक निफ्टी में एक बाउंस आया स्ट्रॉन्ग, राइट, सो उस टाइम पे हमारी थॉट प्रोसेस ये थी कि नाउ वी हैव कंप्लीटेड वेव 3 ऑन द डाउन साइड, क्योंकि वेव 3 वाज क्वाइट एक्सटेंडेड एंड नाउ वी आर इन अ वेव 4। सो वेव 4 में जब हम होते हैं तो वेव 4 एक करेक्टिव पैटर्न, तो उसमें ABC स्ट्रक्चर बनता है। एंटायर एलियट वेव इज बेस्ड ऑन 2 मेजर वेव्स। जो एलियट वेव की थियरी जो है उसमें इम्पल्स एंड करेक्शन, राइट। सो इम्पल्स में 1 2 3 5 4 ऐसा लेबलिंग होती है और 5 वेव होते हैं। करेक्शन में, करेक्टिव पैटर्न में ABC ऐसी लेबलिंग होती है और देयर आर 3 वेव्स। सो हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि वी हैव कंप्लीटेड वेव 3 ऑन अ डेली एंड नाउ वी ऑन अ डेली वी आर इन अ वेव 4। तो ये जो बाउंस था दैट वाज लुकिंग लाइक वेव ए एंड देन द रिट्रेसमेंट केम। जब ये रिट्रेसमेंट आया, अब मैं इसको 60 मिनट में करूँगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो जब ये रिट्रेसमेंट आया था दैट वी लेबल एज वेव बी, राइट। अब इस पे ये जो एंटायर वेव ए का स्ट्रक्चर था और वेव 4 में थे हम, दैट मैंने आपको पहले बताया। तो ए वेव का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इट वाज लुकिंग लाइक लीडिंग डायगोनल एंड सेकेंडली कि उसमें 5 वेव क्लियर दिख रहे थे इन अ 60 मिनट। सी वेव प्रिंसिपल्स जो है उसमें वेव का एक जो है फ्रैक्टल नेचर होता है। तो हायर डिग्री में जब एक वेव कंप्लीट होता है तो लोअर डिग्री में उसके आपको सब वेव्स मिलते हैं, राइट। सो डेली में उसने ए वेव कंप्लीट किया था, दैट मीन्स कि 60 मिनट में वी कैन आइडेंटिफाई क्लियरली 1 2 3 4 5। सो एट दिस पॉइंट एक लीडिंग डायगोनल भी था। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मोटिव वेव। उसके बारे में हम कई और दिन डिस्कस करेंगे। बट जब वेव ए में 5 वेव्स दिखे तो दैट वाज वेरी क्लियर कि वेव 4 में जो करेक्शन आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ सिंपल करेक्शन, जिगजैग जिसको बोलते हैं, सिंपल करेक्शन, राइट, बिकॉज इट इज़ ए 5-3-5 स्ट्रक्चर। अगर एलियट वेव के बारे में जिसको पता है तो ही कैन रियली रिलेट व्हाट वी आर सेइंग, और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था। तो जब भी जिगजैग करेक्शन होता है तो वेव बी का जो रिट्रेसमेंट आता है वो नॉर्मली 0.618 या 0.8 तक रहता है। 0.8 इज़ द अपर लिमिट। अगर उसने वो लिमिट ब्रीच कर दी होती 0.8 का तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, बट वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन लग नहीं रहा था ये जो वेव बी उस टाइम पे बनाया, बिकॉज वेव ए में 5 वेव्स थे, क्लियर। तो अब जब 5 वेव्स थे तो वी वर वेरी क्लियर कि भाई ये जिगजैग स्ट्रक्चर है, जिगजैग स्ट्रक्चर में 0.80 से ज़्यादा रिट्रेसमेंट आएगा नहीं। तो आप देखो वेव बी में भी एक जो ABC बने हैं दैट इज़ क्लियरली विजिबल। वेव बी में हमेशा ABC होता है बिकॉज वेव बी इज़ ऑलवेज करेक्टिव पैटर्न। और अब वेव बी में आप देखोगे तो इसका रिट्रेसमेंट हम ले तो आप यहाँ पर देखो एग्जैक्ट 0.786 के आसपास था। सो दैट वाज वेरी क्लियर कि हमने
वेव बी कंप्लीट कर दिया है, बिकॉज 5 वेव्स थे वेव ए में, राइट। सो इट वॉज वेरी क्लियर कि ये जिगजैग करेक्शन है, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर ए वेव सी रैली। तो वॉट वी थॉट, वी टुक ए लिटल रिस्क, बिकॉज ये सेटअप इतना लुक्रेटिव था। यहाँ पर देखो लीडिंग डायगोनल इज अ वेरी वेरी पावरफुल मोटिव वेव, रेयर पैटर्न है, और उसके बाद ऐसे ABC बन के आपका मेजरमेंट भी कंप्लीट आता है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हो जाता है। तो व्हाट वी वर थिंकिंग कि इनिशियली हमने ये स्टॉप लॉस लिया था 16,100 के आसपास, जो वेव 3 का लो था, और यहाँ से मूव आएगा, दैट वी एक्सपेक्टेड कि वो 22,000 के आसपास जाएगा। और 22,000 का जो लेवल, दैट वाज नॉट रैंडम कि 22,000 के आसपास आएगा, इट वाज आल्सो लॉजिकल, राइट। बिकॉज जब जिगजैग करेक्शन होता है तो जिगजैग में एक रिलेशनशिप जो होती है वेव ए और वेव सी की, तो उसमें वेव सी जो होता है इट इज़ इक्वल टू वेव ए। तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन ले तो 100% एक्सटेंशन आता है वेव ए का वेव सी में। तो दैट वाज अराउंड, हम देखें ये 22,600 के आसपास था। दूसरी चीज़ कि जब अब यहाँ पर जो 4th वेव में थे डेली में, सो 60 मिनट में ABC बनेंगे, राइट। सो 4th वेव का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली 4th वेव का रिट्रेसमेंट जो होता है दैट 0.382 के आसपास जाता है, राइट। सो अब यहाँ से हम एक मेजरमेंट ले कि वेव 4 कहाँ पर कंप्लीट हो सकता है लॉजिकली, राइट, विद इन द गाइडलाइंस ऑफ एलियट वेव। तो हम देखें यहाँ से रिट्रेसमेंट 223 का, तो 0.382 एग्जैक्ट उसने वहाँ पे ही टच किया है। सो दैट लेवल वाज अराउंड 22,000। सो ब्रॉडली वी थॉट कि 22,000 का एक बहुत ही लॉजिकल टारगेट बन रहा है, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी क्या था उस टाइम पे 17,000 के आसपास बैंक निफ्टी था, एंड योर स्टॉप लॉस वाज, और दैट वाज मैक्सिमम स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं था उसको, दैट वाज इनिशियल स्टॉप लॉस। तो सीधा ही वो नीचे चला जाता तो 1000 पॉइंट का लॉस होता, देन वी केप ट्रेलिंग। तो अपसाइड का पोटेंशियल था 5,000 का, डाउनसाइड पोटेंशियल वो 1000, मतलब डाउनसाइड रिस्क आपका जो था दैट वाज 1000 पॉइंट्स, और अपसाइड पोटेंशियल वाज 5000 पॉइंट्स। तो 1:5 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड वी प्रीफर, एंड एग्जैक्टली दिस हैपेंड। एंड गाइस दिस इज नॉट हाइंडसाइड एनालिसिस, आपको लगेगा कि दिस वाज रियल ट्रेड, वो हमने पोस्ट भी किया था, राइट, ऑन ए ट्विटर। सो दिस वॉज अवर थॉट प्रोसेस के हाउ वी अराइव्ड एट 22,000, और हम क्या सोच रहे थे। तो आई होप कि इसमें से आपको कुछ न कुछ सीखने को या समझने को ज़रूर मिलेगा। नाउ प्रेजेंटली हमारा जो व्यू है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी आर थिंकिंग। सो वी आर थिंकिंग कि बैंक निफ्टी यहाँ से 20,000 के लेवल को एक बार क्रॉस करेगा, ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल एक व्यू लेते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का जो। तो यहाँ पर देखें हम, तो एक 50 SMA के आसपास उसने हर्डल फेस किया है। करंटली 50 SMA इज अराउंड 9,500 लेवल्स, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास जब भी ज़्यादा है, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक मैं आपको एक ब्रीफ करता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 प्रकार के होते हैं, वन इज स्टैटिक एंड द अनदर इज डायनेमिक। मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, दिस आर डायनेमिक्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। तो ये एक 50 SMA की लाइन है, लेट अस अज्यूम। तो जब भी रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस जाती है तो नॉर्मली वो रेजिस्टेंस वन गो में क्लियर नहीं कर पाता है आइडियली, राइट। सो यहाँ पे क्या किया है बैंक निफ्टी ने, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे फेस किया है, तो यहाँ पे थोड़ा 1-2 दिन कंसोलिडेट हो, एंड देन दिस ब्रेकआउट मे हैपन, राइट, ऐसा लग रहा है। कोई भी हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट होगा तो उसके पास जब प्राइस जाएगी तो नॉर्मली आप देखोगे तो उसको पहले हिट करेगा, देन यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, एंड यू विल गेट अ ब्रेकआउट फ्रॉम हियर। या तो दूसरा एक सिनारियो ऐसा होता है कि इफ़ इट क्लियर्स इन अ वन गो तो भी
क्या है कि वो सीधा लीनियर मूव नहीं आता है, अगर इसने यहाँ से क्रॉस कर दिया तो देन इट विल रिटेस्ट दिस लेवल एंड देन इट विल गो अप। सो एक प्राइस एक्शन ऐसे होती है, राइट। सो अब हम एलियट के हिसाब से भी देखें तो क्या लग रहा है, तो एलियट के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि वेव 4 कंप्लीट हो गया है, अब ABC कंप्लीट हो गए, तो दैट मीन्स कि डेली में वेव 4 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर इन वेव 5 ऑफ ए डेली। तो जब भी वेव 5 बनेगा तो वेव 5 में भी क्या है कि इट्स ए इम्पल्स वेव, इट्स एन इम्पल्स वेव, तो उसमें भी 1 2 3 4 5 बनेंगे, राइट। अब जो फर्स्ट वेव बनेगा दैट इज ऑल्सो एन इम्पल्स वेव, तो उसमें भी 1 2 3 4 5 बनेंगे। सो करेंटली अब इसको मैं 60 मिनट करूँगा तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा कि करेंटली जो करेक्शन था नीचे की साइड में दैट वाज वेव 1 ऑफ 5th, जो डेली का जो 5th वेव है उसका जो फर्स्ट वेव बना है वो बना है। वाई वी आर थिंकिंग लाइक दिस, क्योंकि वेव 1 जो होता है उसमें 5 वेव्स होते हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली 1 2 3 4 5 क्लियर 5 वेव्स हैं। 5th वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वो कैसे पता चलेगा, उसका एक डाइवर्जेंस का टेक्निक है दैट वी यूज़, ठीक है, वो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। बट अब यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल है ऐसा लग रहा है, तो एंडिंग डायगोनल इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल मोटिव वेव। लीडिंग डायगोनल, एंडिंग डायगोनल, दीज आर 2 पावरफुल मोटिव वेव्स। तो अब ऐसा लग रहा था कि भाई हमने 60 मिनट में 5 वेव्स ऑन द डाउन साइड कंप्लीट किए, तो दैट मीन्स कि वेव 1 कंप्लीट हुआ है डेली का। जो मैंने प्रीमियम एनालिसिस मैंने भेजी थी क्लाइंट्स को, उसमें मैंने पूरा क्लियरली लॉजिकली ये सब एक्सप्लेन करके भेजा था। तो अब क्या होगा कि वी आर इन ए वेव 2, ऐसा लग रहा है वेव 5 खत्म होगा, तो अब क्या होगा कि वी आर इन ए वेव 2 ऑफ 5th, जो डेली का 5th वेव है ऑन द डाउन साइड उसका 2 है। अब वेव पर्सनालिटी के हिसाब से, वेव पर्सनालिटी की भी गाइडलाइन है दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, और वेव पर्सनालिटी के हिसाब से वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट होता है ना दैट इज क्वाइट फ्यूरियस होता है। इट सेक्स द कॉन्फिडेंस, जो करंट ट्रेंड है, जैसे जो लोग डाउन ट्रेंड समझ रहे हो, तो इट विल सेक आउट दोज बैर्स जिनको अभी मंदी लग रही है, ठीक है। तो ऐसा एक वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट होता है वो बहुत ही फ्यूरियस होता है, ठीक है। तो वो नॉर्मली सेकआउट फेकआउट्स बहुत होते हैं इसमें, राइट। तो अब वेव 2 का एक लॉजिकल जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो होता है नॉर्मली 0.618 से 0.786 तक का। तो अब हम यहाँ पर देखें कि ये वेव यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ, 5th का जो वेव 1 था वो, और उसमें भी 5 वेव बने हैं, राइट। सो अब यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आ सकता है दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 0.618 से लेके 0.786 तक जा सकता है। तो 0.618 का लेवल है 20,100 के आसपास, और 786 का लेवल है 20,926 के आसपास। दिस इज फर्स्ट थिंग। तो एग्जैक्टली हाउ इट इज कोइंसाइडिंग, अब आप समझिए कि जब भी 5th वेव की एक मतलब सीक्वेंस खत्म होती है देन वी विल हैव ए ABC। एलियट वेव का आपको पता नहीं है तो लेट मी एक्सप्लेन कि जब भी 5 वेव खत्म होते हैं देन इट विल फॉर्म ए करेक्टिव पैटर्न। ये 5 वेव ऐसे कंप्लीट करने के बाद इट विल फॉर्म A, B एंड C, राइट। तो ये ABC करेक्टिव पैटर्न जो कंप्लीट होती है, राइट, वो नॉर्मली प्रीवियस 4th वेव होता है उसकी टेरिटरी में जाके ख़त्म होती है। तो प्रीवियस 4th वेव कहाँ पर है, 20,100 के आसपास। वेव 2 का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, 0.618 से 0.78। तो एग्जैक्टली ये 0.618 का जो लेवल है वही 4th वेव के साथ, तो दिस इज अ फिबोनाची क्लस्टर। सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि 20,000 या 20,000 को क्रॉस करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं ना। व्हाट वुड बी अवर स्टॉप लॉस, तो मुझे लग रहा है कि 18,200 के आसपास का जो एक लेवल है वो जल्दी ब्रीच नहीं होगा बैंक निफ्टी में, और इसको होल्ड किया तो ऊपर यहाँ से 20,000 को डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टच। सेकेंडली एक इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 18,600 का भी लग रहा है,
राइट। सो दैट्स वाई वी आर थिंकिंग कि अभी 20,000 का लेवल ये बैंक निफ्टी क्रॉस कर सकती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।